टॉपिक नंबर रहेगा 3 नंबर पार्ट रहेगा पार्ट 3। पार्ट 3 टेंस पर रहेगा। आज दोस्तों टेंस में आज हम पढ़ेंगे परफेक्ट। क्या पढ़ेंगे? परफेक्ट। परफेक्ट पढ़ेंगे। हमने पिछले दोनों वीडियो में देख लिया था, इंडेफिनिट देख लिया था और कंटिन्यूस देख लिया। आज हम देखें परफेक्ट। तो दोस्तों आज हम परफेक्ट पर देखते हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके हम तीनों भाग देखेंगे। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। यानी अफर्मेटिव सकारात्मक दोस्तों और नेगेटिव नकारात्मक, इंटेरोगेटिव हम देखेंगे क्वेश्चनवाचक। तो हम इसके साथ साथ हम रूल नियम देखेंगे। तो दोस्तों मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। इसमें क्या है, जो चुका पर होता है, जिसमें चुका चुकी आदि आएंगे इसमें बच्चों। तो इन देखते हैं हम। इसमें परफेक्ट हमारी पहचान रहेगी चुका, चुका है, चुकी है, इस प्रकार से हमारे बच्चों क्या है पहचान रहेगी। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसमें पहले वाक्य देखता हूँ। मैं अफर्मेटिव सकारात्मक में फुटबॉल खेल खेल चुका हूँ, खेल चुका हूँ। इस प्रकार से हमारे दोस्तों वाक्य रहेगा मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। तो मैं इसको इसमें आप सभी को पता है हमारा पहले आए सब्जेक्ट, फिर आएगा ऑब्जेक्ट या वर्ब, वर्ब फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो बच्चों आप उसमें ध्यान रखना, पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा इस प्रकार सब्जेक्ट वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो बच्चों इसमें याद ध्यान रखने वाली बात यह है कि, तो आपको मैं बता देता हूं, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। तो इसमें क्या आएगा, इसमें हमारे आएंगे वाच, वर, ये बीच में आएंगे बच्चों। सॉरी, हेज हेव आएंगे। तो हेज आपको पता है सिंगुलर के साथ आएगा, हेव हमारा प्लूरल के साथ है। देखते हैं, आप पता है ही सी इट, यह तो आएगा सिंगुलर के साथ दोस्तों। यह आएगा हमारा सिंगुलर, सिंगुलर। इसमें बच्चों क्या आएगा, हेज आएगा। और प्लूरल, प्लूरल हमारा होगा आई, यू, वी, दे, ये होगा हेव। इनके साथ बच्चों क्या आएगा, हेव। तो हमारा प्लूरल आई, यू, वी, दे, हेव आएगा साथ में, सिंगुलर में ही सी इट हे जाएगा। तो हमारा आई है, आई प्लूरल आई के साथ क्या आएगा, आई हेव। और इसमें क्या है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म। हम साथ साथ नियम भी पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमारी क्या है, प्ले, पी एल ए वाई। और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेट होगी बच्चों। और हमारा फिर है सब्जेक्ट आ गया, और इसमें जुड़ने वाला है जे हो आ गया। बाकी कौन सा सिंगल वर्ब है, प्लूरल मतलब ये हमारा प्लूरल का है आ गया। फिर हमारी वर्ब आ गई, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है दोस्तों हमारा फुटबॉल। तो हमने क्या कर दिया, फुटबॉल। ये हमारा बच्चों वाक्य इस प्रकार से आपका वाक्य होगा। आई मैं फुटबॉल खेल चुका हूं, आई हैव प्लेड फुटबॉल। तो हमारे ये वाक्य है आई हैव प्लेड फुटबॉल। अभी इसको हम क्या है नेगेटिव में चेंज करेंगे। क्या इसको हम नेगेटिव में चेंज करेंगे। तो इसी प्रकार हम देखो, मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका हूं, इस वाक्य को हम कैसे बनाएंगे, मैं फुटबॉल खेल नहीं चुका हूं, मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका हूं। तो मैं यहां से मिटा देता हूं उसको। अब हमारा नेगेटिव, मैं
फुटबॉल नहीं खेल चुका हूं, या क्या वाक्य में नहीं हुआ है, तो मैं आई के लिए हम क्या करेंगे, मैं के लिए मैं आई लिख देता हूं, आई किया। फिर हमारा देखते हैं प्लूरल, तो हमने हेव किया। और आपको दोस्तों याद रखना, नोट से पहले हेज हेव आएगा, और हेज हेव के बाद में क्या है, नोट आएगा। वर्ब से पहले नोट आएगा, और हेज हेव के बाद में क्या है, नोट आएगा। तो ये हमारे 30 नंबर पर हमने नोट किया। हमारी रूल ये है कि हेज हेव के बाद नोट आएगा, और वर्ब से पहले नोट आएगा। तो ये हमने कर दिया। तो आई हैव नॉट प्लेड फुटबॉल, ये हमारा नेगेटिव गया। इसी को हम क्या है, इंटेरोगेटिव बनाते हैं, क्वेश्चन वाचक है बनाते हैं। क्या मैं फुटबॉल फुटबॉल खेल चुका हूं, क्या मैं फुटबॉल खेल चुका हूं, तो इसी को हम चेंज करना है। तो ध्यान रखना, कोई भी शब्द है, रूल हमारे डब्ल्यू अर्थ वर्ड में क्या है जेव का प्रयोग है, यानी सब्जेक्ट से पहले होगा। यानी हमारा सब्जेक्ट आई से हम पहले क्या करेंगे, हे जीव का प्रयोग करेंगे। तो हमारा आई क्या है, सिंगुलर प्लूरल है, तो हमने हेव किया, हेव आई प्लेड फुटबॉल, ये हमारा। और पीछे हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चनवाचक चिन्ह, को हमारा इंटरोगेटिव हमने क्वेश्चनवाचक चिन्ह लगाया। तो अब देखते हैं बच्चों, आप परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट समझ में हो गया होगा। अब हम देखते हैं पास्ट, इसी प्रकार हमारा पास्ट होगा। पास्ट देखते हैं, इसके पहचान ध्यान रखना, चुका है, हूं ये आएगा। चुका है तो आपको ध्यान रखना परफेक्ट है, और हूं हाँ आवे तो इसको पता चल जाना चाहिए हमारा परफेक्ट टेंस है, ये पहचान रहेगी दोस्तों। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पास्ट। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट है पास्ट। इसमें आपको ध्यान रखना, इसमें क्या आएगा बच्चों, उसमें इसकी पहचान है था, पिछले की ही थी, चुका है ही, इस प्रकार से थी। चुका है तो आपको ध्यान रखना परफेक्ट है, और इसको हा आवे है आए तो आप प्रेजेंट में जाना है, था है तो पास्ट में जाना है, और होगा की पहचान आवे तो आपको कौन से में जाना है, फ्यूचर में जाना है। और इसमें चुका है तो आपको ध्यान रखना परफेक्ट है। तो इसमें हम वाक्य को, इसमें बच्चों ध्यान रखना, हे जेव, इसमें पिछले में हे जेव आ रहे थे, इसमें दोस्तों क्या आ रहा है, हेड आएगा, और वर्ब की क्या है बच्चों, थर्ड फॉर्म आएगी। हेड आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आपको ये याद रखना है। तो हम इस वाक्य को बनाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैं बनाता हूँ पहले वाक्य को, यानी वो, यानी ही क्रिया हमारी क्या है, हेड। प्लूरल या सिंगुलर आपको क्या लगाना है, हेड लगाना है। कौन सा भी आपको हेड लगाना है। फिर हमको वर्ब आ एंड थर्ड फॉर्म करने, कम, COME कम कर दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी। ही हैड कम टू, क्या करना है, कम। अब कहा, जहां, तो हर लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम, हर। हर बी फोर, हर हर पहले, बी फोर 1980, ये हमारा वाक्य होगा। ही हैड कम हर बी फोर 1980, वो सन 1980 से पहले आ चुका था, तो पहचान था थी, ये होगा। चुका है तो परफेक्ट होगा, था थी तो पास्ट है। तो इसका हम वाक्य बनाया, ही हैड कम हर बी फोर 1980, ये हमारा अप्रीमेटिव हेड का प्रयोग सब्जेक्ट से बाद में, और वर्ब की से पहले, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगी। अब इसी को हम क्या है, नेगेटिव बनाएंगे। क्या दोस्तों, हम इसको नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे। तो वो सन 1980 से पहले, वो सन 1980 से पहले नहीं यहां नहीं आ चुका था। वो सन 1980 से पहले यहां नहीं लगाएंगे, यहां नहीं पहले यहां नहीं आ चुका था, यह हमारा टेंस है। तो इसको हम बनाएंगे बच्चों, आप इतना भी मिटाना है, पीछे मिटाने की कोई जरूरत नहीं है। वो सन 1980 से पहले यहां नहीं आ चुका था, नेगेटिव, नो नहीं आया तो नेगेटिव पता हो गया, और चुका यानी परफेक्ट हो गया, था यानी पास्ट हो गया। आपको ये चीज पता होगी। तो हमने क्या किया,
पहले हम सब्जेक्ट उतार लेते हैं, ही किया दोस्तों, हमने क्या किया, ही किया। फिर हम देखेंगे हेड आएगा, पदरोशन में कौन सा भी हो तो हमारा क्या आएगा, हेड आएगा, हेड मैंने कर दिया। फिर हम देखते हैं, हमेशा आपको ध्यान रखना नेगेटिव नोट, नोट हमारा 30 नंबर पर आएगा। तो ये हमारा वाक्य हो गया, ही हैड नोट, हमारी फिर क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मैंने कर दिया कम, ही हैड नोट कम ही हर, बी फॉर 1980, बी फॉर 1980, ये देखना हर है, ही हैड नोट कम हर बी फॉर 1980, ये नेगेटिव हो गया। और उसी को हम क्या है, इसको प्रश्नवाचक बनाते हैं, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव बनाते हैं। तो इसमें मैं क्या करूंगा, क्या वो सन 1980 से पहले यहाँ नहीं आ चुका था, हमारा वाक्य क्या, क्या वो 1980 से पहले यहाँ आ चुका था, आ चुका था। इसको हम क्या बनाएंगे, आप यहां से मिटा देना दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना डबल वर्ड में क्या होगा, हेड, इसमें हेड है तो हेड सब्जेक्ट से पहले आएगा। तो मैंने क्या किया, हेड उतार दिया। फिर हमारा सब्जेक्ट क्या था, ही, तो हमने हेड ही कम हर बी फॉर 1980 में। आपको बस इतना ही चेंज करना है। आप ध्यान रखना डब्ल्यू अर्थ वर्ड में या इंटरोगेटिव सब्जेक्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट से पहले, इसमें हेड है तो हेड पहले आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो थर्ड फॉर्म। मैंने किस वाक्य बनाया, हेड ही कम हर बी फॉर 1980, और पीछे हमने क्या लगाया दोस्तों, क्वेश्चनवाचक चिन्ह लगाया। तो ये क्यों है इंटरोगेटिव, तो हमने क्वेश्चनवाचक चिन्ह लगाया। तो दोस्तों पास्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं फ्यूचर की ओर, फ्यूचर की ओर, भविष्य की ओर। अब हम चलते हैं फ्यूचर में। हमारा पहले वाक्य है, मैं फुटबॉल खेल चुका हूंगा। आपको चुका है तो परफेक्ट में जाना है, और होऊंगा तो मतलब इसमें क्या हो गया दोस्तों, ये हमारी पहचान है। तो आपको जाना कौन से में, फ्यूचर में जाना। होऊंगा गी गया तो फ्यूचर में आती है, और चुका मतलब यानी परफेक्ट में आती है। तो हमारी ये पहचान है। अब इस वाक्य को मैं रूल के साथ हम पढ़ देंगे तो रूल भी समझ में आ जाएगा। तो हमारा पहला क्या है बच्चों, इसमें क्या है, इसमें वर्ब आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, साथ में विल से हैव आएगा। क्या आएगा बच्चों, विल और हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो हमारा पहले सब्जेक्ट में सब्जेक्ट लिख दिया, मेरे को आई किया, और प्लूरल प्लूरल और सिंगुलर के साथ विल, या प्लूरल या सिंगुलर के साथ विल हैव दोनों आएगा। प्लूरल ये बहुवचन हो या एकवचन के साथ विल आएगा। तो मैंने आई विल हैव, हमारी वर्ब है प्ले, पी एल ए वाई ई डी, थर्ड फॉर्म प्लेड। फिर हमारा ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, फुटबॉल, ये हमारी आंसर है। तो इसमें क्या है, विल हैव आएगा। आप ये चीज रखना, किसमें, फ्यूचर में। इसी को हम नेगेटिव बनाता है, मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका हूंगा। मैं फुटबॉल नहीं, यहां से मिटा देता हूं मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका हूँगा। मैंने इस वाक्य को बनाया, मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका हूँगा। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, यहाँ से मिटाना है, आपको ध्यान रखना। इसमें हमारा नेगेटिव में यह कहता है, नेगेटिव नेगेटिव में यह कहते हैं सब्जेक्ट के बाद में हैव आएगा, वर्ब से नोट के बाद में, सॉरी सब्जेक्ट से बाद में क्या आएगा, विल आएगा, और नोट के बाद में क्या है, हैव आएगा। यानी नोट से पहले तो विल आएगा, नोट के बाद में हैव आएगा। तो मैंने वाक्य बना देता हूं, पहले हमारा सब्जेक्ट है आई, फिर हमारा क्या है विल, फिर हमने क्या है विल, फिर हमारा 30 नंबर पर क्या आएगा, नोट, फिर आएगा हैव प्लेड फुटबॉल। ये हमारा वाक्य। आपको ध्यान रखना 30 नंबर पर नोट आएगा। जैसे कि हमने बी फॉर बी वाला देखा, हेव बी है ना, जिसमें हेव आया उस बाद बी आया, इसमें क्या है विल पहले आया फिर हेव आया बी की जगह। तो आपको ध्यान रखना 30 नंबर पर हमेशा नोट आएगा। ये चीज आपको इस वाक्य में ध्यान रखना दोस्तों। तो आई विल नोट हैव प्लेड फुटबॉल, इसमें क्या नोट से पहले विल आया, नोट के बाद हैव आया, और सब्जेक्ट के स्थान पर है। अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव, इसमें क्या आएगा, क्या होगा। अब तीसरा वाक्य हमारा इंटरोगेटिव क्वेश्चन वाचक, क्या मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। इसमें क्या है, तो हमने पहले क्या उतारा, जैसे कि सब्जेक्ट से पहले में विल आएगा, और सब्जेक्ट बाद में क्या है आ गया। मैं सब्जेक्ट से पहले में क्या किया, विल किया, मैंने क्या किया, विल किया, फिर सब्जेक्ट है आई, फिर हमने क्या किया, हैव किया, और फिर सब्जेक्ट वर्ब है प्लेड, तो मैंने प्ले को प्लेड, थर्ड पर प्लेड लगाई, हमारा ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, तो हमने
फुटबॉल लगाया दोस्तों। और फिर हमने क्या लगाया, क्वेश्चन चिन्ह लगाया। इसमें क्या है, इंटरव्यू आप ध्यान रखना, विल हैव वो सबसे पहले, इसमें विल हमने पहले लिख दिया और फिर हम सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बाद में क्या है, हैव लगाया। सब्जेक्ट पहले क्वेश्चन वाचक इन्हें क्या डबल वर्ड का प्रयोग होगा, उसके बाद में हम क्या हैज हैव का प्रयोग करेंगे। तो इसमें हैव है और पहले हमने विल किया। आप ध्यान रखना, हैज, हैव, हेड और वर्ब की क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और विल ये लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको 3 पार्ट पढ़ा दिए गए हैं। पहले हम इंडेफिनेट पढ़े थे, फिर हम कंटिन्यूस पढ़े थे, फिर हम आज परफेक्ट पढ़े।